Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम ग्रेड 2 साइंस यूनिट नंबर 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स की रिमेनिंग जो रीडिंग है उसको रीड करेंगे। पेज नंबर 20 और 21 की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 21. Although many plants have flowers, not all of them do. Flowers are of many different colors, shapes and sizes. हालांकि बहुत सारे प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम डू, यानी कि जो तमाम जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास जो है वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। फ्लावर्स के पास जो होते हैं वो फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के, शेप्स और साइजेस के होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन while some are used for making medicines. कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीन हम फ्लावर्स को अपने घर में या किसी भी जगह सजाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम मेडिसिन्स के तौर पर यूज़ करते हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो फ्रूट बन जाते हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट लाइक क्या है? स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, एप्रिकॉट, ये भी किससे बने? फ्लावर्स से बने हैं। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। तमाम जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? वो फ्लावर्स से बनते हैं। बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट। लेकिन तमाम फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट में नहीं कन्वर्ट हो सकते। कुछ जो फ्लावर हैं वो फ्लावर बनने के बाद दोबारा वो आगे जाके क्या बन जाते हैं? फ्रूट बन जाते हैं। लेकिन कुछ जो फ्लावर्स होंगे वो फ्रूट नहीं बनाएंगे, या वो जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट नहीं बनेंगे। फ्रूट्स हैव सीड दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स के पास क्या होते हैं? सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स मीन बीज होते हैं, जिसकी वजह से सीड्स की वजह से एक न्यू प्लांट बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। हियर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज? अब देखिए इस जो है टोकरी में बहुत से मतलब फ्रूट्स मौजूद हैं, तो इसमें से कभी आपने कोई टेस्ट किया और किया भी होगा। एप्पल, banana, grapes, etc. Some fruits like the ones shown above taste good and can be eaten. अब यहाँ पे जो फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं इनमें से जो है उनका टेस्ट क्या होगा? फ्रूट्स का वो गुड होगा और हम उसको इजीली खा सकते हैं। Some fruits cannot be eaten as they are poisonous. कुछ जो फ्रूट हैं हम उनको खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मीन वो जहरीले होते हैं। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस। और कुछ जो फ्रूट होते हैं हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनका जो टेस्ट जो होता है, जायका जो होता है वो नाइस नहीं होता। नाइस मीन अच्छा नहीं होता, उम्दा नहीं होता। पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। फ्रूट हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड। अब हम फ्रूट मीन फल, फल के पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रूट के पास स्किन होती है, कहाँ पर? उसके आउटसाइड पर, उसके बाहर एक स्किन प्रेजेंट होती है। दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट। और जो फ्रूट के अंदर वाला पार्ट जो होता है, इनर पार्ट, वो कैसा होता है? फ्लैशी होता है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट होता है। दे हैव सीड इन द मिडल। और फ्रूट के मिडल में, फ्रूट के सेंटर में सीड मौजूद होते हैं। सीड मीन बीज होते हैं। सम फ्रूट आर कवर्ड बाय पॉड। कुछ जो फ्रूट होते हैं वो बाहर से पॉट से कवर होते हैं। पॉट क्या होता है? अगर आप ये देखें, पी है, पी कहते हैं मटर को, तो पी की जो आउटर कवरिंग होती है इसको कहते हैं पॉड। और यहाँ पे पपाया प्लांट, पपाया फ्रूट। अब जो पपाया फ्रूट है इसका जो इंटरनल पार्ट है उसे कहते हैं ये बिल्कुल फ्लैशी है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? सीड है। और उसके जो आउटसाइड पर कवरिंग मौजूद है उसे कहते हैं स्किन। मिथ वर्सेस फैक्ट। अब ये देखते हैं ये मिथ है, ये फैक्ट है। कैन अ कैक्टस सर्वाइव विदाउट एनी वाटर और न्यूट्रिएंट? कैक्टस क्या है? एक प्लांट है। तो ये क्वेश्चन ये है, क्या कैक्टस प्लांट जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट के बगैर जिंदा रह सकता है? नो, अ कैक्टस नीड टू गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड इट नीड वाटर। कैक्टस को
अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रेंट उसको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। सॉइल मीन मट्टी और न्यूट्रेंट मीन ग़िज़ा। A cactus has a thick, fleshy stem and prickly spine, which are a form of leaves. कैक्टस के पास क्या होता है? थिक और फ्लैशी स्टेम होती है। स्टेम मीन तना, यानी कि जो स्टेम होगी वो थिक होगी, मोटी होगी और फ्लैशी होगी, और इसके पास स्पाइंस होते हैं, प्रिकली स्पाइंस। प्रिकली स्पाइंस का मतलब इसके पास कांटे होते हैं, विच आर अ फॉर्म ऑफ लीव्स। वो जो स्पाइंस होंगे, कांटे, वो किससे बने होते हैं? वो लीव्स की ही फॉर्म में, पत्तों ही से बने होते हैं। यानी कि वो पत्ते ही होते हैं, लेकिन वो पत्ते किस शक्ल में होते हैं? कांटों की शक्ल में होते हैं, इसीलिए उसे कह रहे हैं स्पाइंस। द स्पाइंस चैनल वाटर टू द रूट। स्पाइंस क्या करता है? एक चैनल का काम करता है कि वो वाटर को रूट तक पहुंचाता है। पेज नंबर 21। सीड्स। सम फ्रूट हैव ओनली वन सीड। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक सीड होता है। सीड मीन बीज होता है। सम हैव अ फ्यू सीड। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके पास थोड़े बहुत सीड होते हैं, मतलब कुछ सीड होंगे। सम हैव मैनी सीड। और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट। और जो सीड्स होते हैं वो किस में ग्रो करते हैं? किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज। बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो किस में ग्रो कर जाते हैं? ट्री में। अगर कोई प्लांट स्मॉल होता है तो हम उसको प्लांट कहते हैं, लेकिन जो बिगर प्लांट होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है, दरख्त कहते हैं। सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। सीड्स की भी डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है प्लम। प्लम भी क्या एक फ्रूट है और उसके पास कितने सीड हैं? हाउ मेनी सीड? ओनली वन सीड। ऑरेंज। ऑरेंज के पास कितने सीड्स हैं? फ्यू सीड्स हैं, यानी कि माल्टे में थोड़े बहुत सीड्स होते हैं और उनको कहते हैं, ऑरेंज के सीड्स को कहा जाता है पिप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट मीन अनार। अनार के पास बहुत सारे सीड होते हैं, मैनी सीड्स होते हैं। एप्पल सीड। अब यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। एप्पल सीड, एप्पल के सीड हैं। मेलन सीड, वाटरमेलन सीड। ये क्या है? ये वाटरमेलन सीड है। नट्स आर हार्ड शेल फ्रूट ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट का ये जो नट्स होते हैं ये हार्ड शेल फ्रूट होते हैं, यानी फ्रूट जो होते हैं, लेकिन ये इनका जो शेल होता है, यानी कि आउटर कवरिंग जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। हार्ड मीन बहुत ही सख्त होती है। दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल। नट्स जो हैं वो भी एक फ्रूट होते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट होते हैं। इनके पास वन सीड होता है, इस फ्रूट में एक ही सीड होता है, और इसकी जो आउटर कवरिंग है, मतलब जो बाहर वाली कवरिंग है, उसे कहते हैं शेल, वो बहुत ही हार्ड होती है। नट की एग्जांपल है वॉलनट, एलमंड, कैश्यू। कंसेप्ट चेक। आर दी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब आपने ये बताने कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पुट आ टी और एफ नेक्स्ट टू ईच वन। हर स्टेटमेंट के आगे आपने टी या फिर एफ लगाना है। अगर स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी, सही होगी, तो आपने टी लगाना होगा, और अगर फॉल्स होगी तो आपने एफ लगाना होगा। नंबर 1, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो होते हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, तो ये क्या है? ट्रू, तो इसीलिए टी पुट करेंगे। नेक्स्ट इज रूट टेक इन वाटर। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट मीन जड़ें। जड़ें क्या करती हैं? रूट्स क्या करती हैं? वाटर को लेती हैं, पानी को लेती हैं, तो ये क्या है? ट्रू। नंबर 3, ऑल ट्रीज हैव फ्रूट। अब इस स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि जितने भी ट्रीज होते हैं सबके पास फ्रूट्स होता है, तो ये फॉल्स है। सारे ट्रीज के पास फ्रूट नहीं होता। कुछ जो ट्रीज होते हैं उनके पास फ्रूट होता है, और कुछ जो ट्रीज हैं वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एफ। लास्ट वन इज फ्रूट हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्लैशी इनर पार्ट एंड सीड इन द मिडल। फ्रूट जो है इनके आउटसाइड पर स्किन प्रेजेंट होती है, फ्लैशी इनर पार्ट होते हैं और सीड्स होती हैं इनके मिडल में, तो ये सेंटेंस सही है, तो हम यहाँ पे टी पुट करेंगे।